चलिए तो शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और इस पार्ट का क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का जो दूसरा नाम है इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि क्वेश्चन में नॉर्मल जो हमारा क्वेश्चन है वो तो होगा ही, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दिया उसको एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अच्छा, इसके लिए जो टीएस ग्रेवाल सर का बुक है उसमें चैप्टर नंबर है इसका 19 और 18 चैप्टर में हमने जो भी क्वेश्चन किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो वैसे तो विदाउट स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट था, लेकिन हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा नॉर्मली पूछता है एक जो भी क्वेश्चन पूछता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड उसमें पहले ट्रायल बैलेंस देता है और ट्रायल बैलेंस के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन देता है किसी भी क्वेश्चन में उसको हम एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो अगर आपको याद हो क्वेश्चन तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डिटेल देते थे वो हर बार जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता था वो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था। कहां होता था? क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का एडजस्टमेंट होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे उसमें भी हम एक एडजस्टमेंट तो करते ही थे जिसका नाम था क्लोजिंग स्टॉक। तो इस चैप्टर में हम मेनली कितना एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं? 14 एडजस्टमेंट। और उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और नहीं है, बस वो 14 एडजस्टमेंट पढ़ना है और हर क्वेश्चन में इसमें भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट होता है, एक होता है ट्रायल बैलेंस और दूसरा होता है हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है, तो और हम बनाते क्या क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमारा क्वेश्चन होता है उसमें हम एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और तीसरा हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो आइटम मेरा ट्रायल बैलेंस का है, जो आइटम मेरा ट्रायल बैलेंस का है उसका इफेक्ट जो पड़ेगा उसका इफेक्ट एक जगह पड़ेगा। ठीक है, और जो डिटेल हमारा एडजस्टमेंट से आया उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। ठीक है, ये बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यानी हम जितना भी एडजस्टमेंट अभी पढ़ेंगे, अभी जितना भी हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उसमें हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमारा दो जगह आने वाला है। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इसमें 14 पॉइंट है। पहला तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, दूसरा है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा इसको मैं रिकॉर्डिंग बंद करके लिख लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा, नहीं तो आपको वैसे ही वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट है हमारा। पहला है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये स्टैंड लिख दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम और डेप्रिसिएशन। तो इन सबको हम लॉट में बताएंगे। ठीक है, पहला लॉट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक से लेके डेप्रिसिएशन तक का। ठीक है, इनको साथ में करेंगे। फिर अच्छा, दूसरा जो लॉट होगा हमारा वो बैड डेट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इन तीनों का होगा। ठीक है, अब ये भी मैं बता दूं इन सभी में से जो सबसे हार्ड है ये यही वाला लॉट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो अगला होगा हमारा वो है मैनेजर्स कमीशन को अकेले ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सिंगल ही समझिएगा। ठीक, और मैनेजर कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
मैनेजर कमीशन को अलग से। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही मैं एक और पढ़ाऊंगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ा दूंगा, ठीक। उसके बाद इसको और ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, इनको एक साथ। अच्छा, इसमें एक दो चार और भी मैं इंक्लूड करूंगा, वो भी इसी के साथ पढ़ाऊंगा। और उसके बाद लास्ट होगा इसका एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस का, ठीक है, इसको अलग से रखेंगे। यानी कि ओवरऑल 4-5 पार्ट, 6 पार्ट हो गया, ठीक है। यानी 14 पॉइंट्स को मैंने 5-6 पॉइंट में कन्वर्ट किया है। तो पहला जो हम क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन जो होगा वो हम ये जो स्टार्टिंग वाला 6 पॉइंट है उसको करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट फर्स्ट उठाते हैं, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 क्लोजिंग स्टॉक। पहला पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं याद दिला दूं कि स्टार्टिंग से हम ये बात बोल रहे हैं क्या, कि जो मेरा ये होगा, मतलब एडजस्टमेंट वाला जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट वाला है, उसको उसका इफेक्ट हमारा कितने जगह पड़ने वाला है? 2 जगह पड़ने वाला है, ठीक है। जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन है उसका तो एक ही जगह पड़ेगा, लेकिन जो हमारा और जो मेरा एडजस्टमेंट होता है उसका इफेक्ट 2 जगह। तो ये जो भी मैंने 14 पॉइंट लिया वो सारा एडजस्टमेंट वाला लिया, यानी इन सभी का ट्रीटमेंट 2 जगह होने वाला है। तो सेम क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जो पहला ट्रीटमेंट होगा वो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। याद आ ही रहा होगा आपको क्या, कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हमारा जो पिछला चैप्टर था विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें भी ये था। अच्छा, इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट भी है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लेकिन उसको कराने से पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, एक्सपेंस, ठीक है। जो हमारा एक्सपेंस होता है, देखिए, अगर कोई चीज एक्सपेंस है तो उसका ट्रीटमेंट तो एक ही, अगर उसका ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोग जानते हैं क्या होगा ट्रीटमेंट उसका, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो एक्सपेंस है वो पे हो जाए वो जरूरी नहीं है। अच्छा, जो हम यहाँ पे एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, आपको पता होगा कि हमारे पास अकाउंटिंग का 2 मेथड है। कौन सा? पहला है हमारे पास एक्रूअल बेसिस और दूसरा है कैश बेसिस। और नॉर्मली हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस हमारा क्या बोलता है? एक्रूअल बेसिस बोलता है कि देखो, पैसा आया या नहीं आया उससे, सॉरी, एक्सपेंस है तो जाएगा, पैसा दिया हमने, पे किया या नहीं किया वो मैटर नहीं करता, बस अगर मुझे वो सर्विस मिल गया, यानी कि मुझे अगर एक्सपेंस देने का लेबिलिटी मिल गया, यानी देना ही देना है, तो हमें वो एक्सपेंस इनकर अपने बुक्स में ले लेना है, ठीक है। तो एक्सपेंस तो हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सपेंस पे हो जाए। तो उस केस में अगर कोई एक्सपेंस पे करना है बट पे नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और अगर हमने देना भी नहीं था फिर भी दे दिया, यानी एडवांस टाइप दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो यानी एक्सपेंस है, अगर पे करना था नहीं पे किया हमने, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। और अगर पे करना ही नहीं था फिर भी मैंने पहले ही पे कर दिया, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? अच्छा, वो तो हम वहां पे डिस्कस कर ही लेंगे सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो दोनों पॉइंट है वो तो हमारा आगे डिस्कस होगा ही, वहां पे करेंगे कि ये एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर देते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है। एक्सपेंस
विच आर इनकर्ड, यानी जो खर्च हो गया, विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड, इनकर्ड बट नॉट पेड। अब हम देसी स्टाइल में बात करते हैं। इनकर हो गया यानी खर्च हमने कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो अगर पूछा जाए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो सिंपल सा एक ही बात आएगा जवाब में, क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने इनकर कर दिया, यानी कि अब पेमेंट करना है मुझे, यानी हम लायबल है उसको पेमेंट करने के लिए, तो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो दो ट्रीटमेंट करना है मुझे, वो उसमें से पहला ट्रीटमेंट हो जाएगा मेरे लिए, पहला हो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक। और जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस भी हो सकता है, यानी वो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पे जाता है, और वो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं जो कि मेरे लिए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे कि कौन सा एक्सपेंस है, उस हिसाब से या तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस से आया है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल का बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारा 10,000, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी इन्होंने बोला हुआ है कि सैलरी है 1,00,000, ये है ट्रायल बैलेंस का पार्ट। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ट्रायल बैलेंस में बोल रहा है कि सैलरी हमारा 1,00,000 का है, और आउट एडिशनल, ये इसको लिख दे रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में लिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 10,000 है। ठीक है, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो, अच्छा सैलरी है तो वो तो P&L अकाउंट में आएगा, वो तो कंफर्म है। ठीक, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये है हमारा मान लीजिए बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ठीक है, तो जो मेरा सैलरी है, सैलरी का कितना ट्रीटमेंट होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, तो 2 सैलरी लिख देंगे, कितना? 1,00,000। अच्छा, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, तो एडजस्टमेंट पे है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने का? 10,000 का। ठीक है, तो इसका पहला ट्रीटमेंट तो क्या होगा? लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने का? 10,000 का। अच्छा, अब एक सेकंड, 10,000 लिख देता, इसको काट के 10,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसका दूसरा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे क्या बोला? ट्रेडिंग और P&L के डेबिट साइड में। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या क्या? इसको मैं अब थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि 2 सैलरी आपने 1,00,000 लिख दिया है, फिर से यहाँ पे लिख दीजिए 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ठीक है, और या दूसरा ऑप्शन आपके पास P&L बनाने का क्या है? P&L अकाउंट, ये वाला डेबिट साइड है, सीधे यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरी 1,00,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, और बाहर लिख देंगे आप, एक सेकेंड, बाहर यहाँ पे आप लिख देंगे 1,10,000। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कि या तो आप ट्रेडिंग या P&L के अच्छा, यहाँ पे अगर ये वेजेज होता तो यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं लेके मुझे ट्रेडिंग अकाउंट लेना पड़ता, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, या तो यहाँ पे वो डेबिट कर दीजिए, या एडेड टू सच एक्सपेंस, या एडेड टू सच एक्सपेंस
इन ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी कि वहां पे वो ऐड भी हो सकता है, जैसा कि हमने इस वाले ऑप्शन में, जो सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें हमने यहाँ पे ऐड करके दिखाया है और यहाँ पे दोनों को सेपरेट करके दिखाया है। ठीक है, ये वाला सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हो गया। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा है हमारा वहीं से बना है, कौन सा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस which is paid before incurring, which is paid before incurring। ठीक है, यानी खर्च अभी नहीं हुआ, यानी कि उसका सर्विस हमने नहीं लिया है, फिर भी मैंने पेमेंट कर दी, यानी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है, इसको एडवांस एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे ही जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था उसको एक्रू, लिख ही देता हूं मैं, उसको एक्रूड एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, एक चीज और बोलता हूं, ध्यान से थोड़ा सा, आउटस्टैंडिंग वाला है, थोड़ा सा समझ लेना। एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा सैलरी है 1 लाख रुपया, यहाँ पे सैलरी कितना है, 1 लाख। अब आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 10,000 है, इसका मतलब इस 1 लाख में इस 10,000 को ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे वही 1 लाख है जो कि हमने पेमेंट कर दिया है। समझ गए बात? ठीक है, बोलो हाँ ना। हाँ, अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या हो रहा है, पेमेंट पहले ही हो रहा है और पैसा और सर्विस बाद में लेना है मुझे। ठीक है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस में मुझे एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस कौन सा होगा, बढ़ के या कम, बढ़ के होगा। एक सेकंड रुको, इसका जो एक एग्जांपल पहले समझाते हैं फिर आएंगे यहाँ। एग्जांपल मान लो, एग्जांपल है कि वेजेस पे लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, कि एक है हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक, ट्रायल बैलेंस में वेजेज आ रहा है कितने पे, 1,20,000 पे। ठीक है, और नीचे है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या बोला जा रहा है कि वेजेज प्रीपेड कितना है, 20,000। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो बोल सकते हैं कि इस साल हमने वेजेस टोटल कितना पे किया है, 1,20,000, जिसमें 20,000 हमारे लिए क्या है, प्रीपेड है। यही है ना मतलब, यही मतलब है ना। इसका जो दो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, पहला ट्रीटमेंट, अच्छा अगर सिंपल बोला जाए तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, मैंने पेमेंट कर दिया है लेकिन मुझे सर्विस या उसकी करस्पॉन्डिंग बेनिफिट नहीं मिला, यानी ये मेरे लिए एसेट है। क्या है, एसेट है, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट मिलना बाकी है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए लायबिलिटी था, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होगा। इसमें इसका पहला ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट होगा एज द केस में भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको डेबिट साइड, लेस फ्रॉम डेबिट साइड, लेस इन डेबिट साइड, लेस इन। ठीक है, यानी कि इन डेबिट साइड, यानी कि जिस भी एक्सपेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये प्रीपेड है उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, तो इसमें यहाँ पे क्या है, वेजेज है,
तो वेजेज है तो हम क्या लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो, ठीक है। बोलो हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ गुम हो जा रहा हो। घूमने बोल, फिर वेजेस से माइनस हो जाएगा। हाँ, एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होगा हमारे पास बैलेंस शीट बनेगा यहाँ पे। हाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड आ गया, ये एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेजेज है ये वाला तो एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू वेजेज कितने पे, 1,20,000, 1,20,000। ठीक। अच्छा अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में, अच्छा इसका तो ट्रीटमेंट हो गया क्योंकि एक ही जगह होना था। याद करो वो बात कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो होगा उसका एक ट्रीटमेंट, जो एडजस्टमेंट पे है उसका दो ट्रीटमेंट। तो इसका मुझे दो दो ट्रीटमेंट करना है। पहला ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, पहला ट्रीटमेंट होगा प्रीपेड, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया दूसरा। हाँ वहां पे करेंगे प्रीपेड वेज 20,000 एसेट साइड में लिख दिया मैंने। अब दूसरा कि इस वेज में प्रीपेड पीपी लिख दे माइनस रहा हो हूँ, वेजेस माइनस कर देंगे 20,000 से, ठीक है। और फिर बाहर नेट करके 1,00,000 दिखा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर तुम चाहो, जो कि चाहना मत वैसे बोलूंगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं करके इस साइड दिखा देना बाई प्रीपेड वेजेस, ये भी पॉसिबल हाँ है। तो उस केस में वेजेस 1,20,000 पे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये तो इजी है, लॉजिकल भी है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो इस हिसाब से हमारा कितना ट्रीटमेंट हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अच्छा अब चौथा करने से पहले फिर से एक बात करते हैं, जैसे हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होता है वैसे ही इनकम भी क्या हो सकता है। देखो अगर कोई इनकम है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग या ट्रेडिंग अकाउंट। पीएल अकाउंट, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम कैश बेसिस पे मतलब जितना इनकम अर्न करें वो मिल जाए, हर बार नहीं होता। और हम एक्रूअल फॉलो करते हैं तो हमें वो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को कंसीडर करना करना पड़ता है, ठीक है। तो इनकम अगर हमने कमा लिया है मिला नहीं तो उसको बोलेंगे हम एक्रूड इनकम, ठीक है। यानी इनकम दैट इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और वो इनकम जो कि कमाने से पहले ही हमें मिल गया उसको बोलेंगे एडवांस इनकम। क्या बोलेंगे, एडवांस एडवांस। इनकम। तो जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम पे है, तो उसको हम अब डील करते हैं। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हो जाएगा एक्रूड इनकम। क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड इनकम अगर सीधे डिफाइन करें तो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। यानी कि अगर हम बोले तो देसी भाषा में बोल सकते हैं कि इनकम कमा लिया मिला नहीं, यानी हमारे पास राइट आ गया है कि वो पैसा अब मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। क्या हो जाएगा, एसेट, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो। नहीं नहीं। तो इसका भी दो ट्रीटमेंट होगा, पहला ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एसेट साइड दिखा देंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट कि जिस ट्रेडिंग। सीधे सीधे अगर बोला जाए तो या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली ये P&L ही होगा, इसके पीछे कुछ लॉजिक है वो छोड़ दो, ठीक है। उसको उसके पीछे मत पड़ो। लेकिन हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो या तो ट्रेडिंग या P&L दोनों में से कहीं भी जिस चीज से भी वो रिलेट होगा वहां पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्या कर देंगे वहां पे, क्रेडिट। या क्रेडिट।
उसी से रिलेटेड जो भी इनकम होगा, यानी जिस इनकम के कोरिस्पॉन्डिंग ये एक्रूड इनकम होगा, उस इनकम में लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, एडेड टू सच इनकम। समझ रहे हो बात? जैसे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बात किया था वैसे ही। क्लियर? ठीक। तो इस पे भी कौन सा क्या है ये, एक्रूड इनकम पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, एक्सपेंस वाला मत मान लेना है। इंटरेस्ट इनकम ट्रायल बैलेंस में दिया है 1 लाख। अब नीचे बोल रहा है एक्रूड इंटरेस्ट 10,000। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हमें इनकम अर्न हुआ है, नहीं मिला है 1 लाख, और 10,000 वैसा इनकम है जो कि अर्न हो गया लेकिन मिला नहीं है। तो एक्रूड इंटरेस्ट किसका कंपोनेंट है? पहले तो इंटरेस्ट बताते हैं। पीएनएल इंटरेस्ट पीएन तेज हो गए वो तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। धीरे धीरे अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। ठीक है, ये वाला डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। अच्छा, इसका बैलेंस शीट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बैलेंस शीट। ठीक है, ये वाला लायबिलिटी साइड और ये वाला एसेट साइड। ये वाला एसेट साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये अंदर वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट इनकम 1 लाख। इसका क्या होगा? कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में बाय इंटरेस्ट कितना पे लिख देंगे? 1 लाख। ठीक है, अब दूसरा, अच्छा इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब एक्रूड इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा? एक्रूड इंटरेस्ट का 2 ट्रीटमेंट होगा। पहला तो ये एसेट साइड में दिखा देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट कितने का? 10,000 का। इसका दूसरा ट्रीटमेंट हमने क्या बात किया है? ध्यान से देखो, यहाँ पे बात किया हमने कि हाँ, या तो पीएनएल में ऐड कर दो या अलग से भी क्रेडिट हम दिखा सकते हैं। क्रेडिट ऐड कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा, माइनस के टाइम डेबिट साइड होता है। ठीक है, अच्छा हाँ। तो ऐड कर देंगे, एक सेकंड, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, ये हो जाएगा बाहर में 1,10,000। ठीक है, हाँ। अब है हमारा पांचवा एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होता है? इनकम लायबिलिटी। हाँ, इनकम रिसीव्ड बिफोर इट इज अर्नड, बिफोर इट्स अर्नड, यानी कमाई नहीं हुआ और पैसा मिल गया। सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर वो काम हमने बाद में नहीं किया तो हमें पे करना पड़ जाएगा। तो जब तक से काम नहीं करेंगे हम लोग वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा। ठीक है, इसमें भी इसका जो 2 ट्रीटमेंट होगा उसमें से पहला क्या होगा? पहला तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक, और जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा कि देखो फिर से याद दिला रहा हूं, ये नॉर्मली पी&एल ही होगा, लेकिन लिखने के लिए अभी हम दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग और पी&एल में लेस हो जाएगा फ्रॉम सच इनकम, माइनस हो जाएगा। हाँ, लेस फ्रॉम सच इनकम में, यानी कि जिस इनकम से रिलेटेड वो एडवांस इनकम है उसी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जांपल क्या बोल रहा है? ट्रायल बैलेंस की इंटरेस्ट इनकम हमारा 1,50,000 मुझे मिला है, और एडजस्टमेंट बोल रहा है कि उसमें से एडवांस इंटरेस्ट कितना है? 10,000। तो इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें 2 चीज बनाना पड़ेगा। क्या क्या? इधर ही बना लेते हैं। 2 चीज बनाना पड़ेगा। माइनस हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट जो है वो पी&एल का कंपोनेंट है, तो एक तो बनेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो जो हमारा इंटरेस्ट इनकम है इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होगा। क्या? इधर बाय इंटरेस्ट इनकम लिख देंगे, कितना? 1,50,000। ठीक है,
अब जो एडवांस इंटरेस्ट इनकम है 10,000 का, उसका मेरा 2 ट्रीटमेंट होगा। तो पहला तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले साइड में आ जाएगा एडवांस इंटरेस्ट इनकम 10,000 का, और दूसरा यहाँ से एडवांस माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साल से ये इनकम बिलोंग नहीं करता, और बाहर में हम कितना लिख देंगे, बाहर में 1,40,000 लिख देंगे। ठीक है, समझ गया? तो हमारे यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया, यहाँ पे 1,40,000 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट भी हो गया, यानी फर्स्ट फेज का लास्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, 6, जो कि डेप्रिसिएशन है। तो उसको डील करते हैं। 6th पॉइंट क्या, डेप्रिसिएशन। अगर सिंपल बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, राइटिंग डाउन इन द बुक वैल्यू ऑफ, इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, तो वो बाद में ही बोलूंगा, बाद में वो चीज बात करेंगे। ठीक, तो इसका भी 2 ट्रीटमेंट होगा। तो पहला तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड एक्सपेंस है ये नॉर्मल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट से माइनस, हाँ, जिस भी एसेट का ये डेप्रिसिएशन है, रिड्यूस फ्रॉम सच एसेट। ठीक है, तो अब 6 पॉइंट हमारा हो गया। अब पहला इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, यानी पहला फेज हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया 6 पॉइंट के साथ। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू इफेक्ट द एडजस्टमेंट। यानी अभी मैंने बात किया था कि इन क्वेश्चंस में दो चीज होगा, पहला तो ट्रायल बैलेंस होगा और दूसरा एडजस्टमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज बनाने के लिए बोला, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तो हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों तो साथ में ही बनाएंगे और बैलेंस शीट को सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे दिया है इन द बुक्स ऑफ राजन है, तो सबसे पहले ऊपर इन द बुक्स ऑफ राजन लिख देंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ ही बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ये साइड डेबिट और ये वाला क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद नीचे बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट हो गया हमारा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी एसेट अमाउंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हमको जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट वाला डिटेल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2019 वाज 18,000 एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 15,000। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया था क्लोजिंग स्टॉक में, कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू हम जो करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट पहला कॉस्ट या दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
जिसका दूसरा नाम, इसको शॉर्ट में तो एनआरवी बोल देंगे, दूसरा नाम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, और मार्केट वैल्यू whichever is लेस, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू जो भी कम है उसी पे होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो वैसे तो 18,000 का है, लेकिन उसका वैल्यू है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी अगर अभी मार्केट में बेचेंगे तो 15,000 का बिक रहा है, यानी हम कितने पे मानेंगे फिर, 15,000 पे मानेंगे। तो इसका जो दो ट्रीटमेंट होगा, पहला क्लोजिंग स्टॉक पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है, किस अमाउंट पे, 15,000 पे, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसका ट्रीटमेंट होगा वो एसेट साइड में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। अच्छा 1 लाख 1.5 लाख लिख देंगे, ये हो गया 15,000, ठीक है। अच्छा अब दूसरा बोल रहा है इंश्योरेंस ऑफ 400 वाज प्रीपेड, यानी 400 का इंश्योरेंस प्रीपेड है, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर कहीं पे इंश्योरेंस का बात उन्होंने किया होगा। तो इंश्योरेंस अंदर देखते हैं कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ पे है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, अमाउंट कितना है उसका 1300, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो यहाँ पे अब मुझे देखना पड़ेगा कि कितना में ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल लिखेंगे। तो मान के चलते हैं यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, 2 किस नाम से है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अच्छा अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो है 1300, ठीक है। और जो बाहर प्रीपेड बता रहा है वो कितने का है, 400 का अमाउंट प्रीपेड है। तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो अंदर आ रहा है उसका तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, वो हो गया ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। अच्छा इंश्योरेंस जो प्रीपेड है 400, तो वो यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, दो ट्रीटमेंट होगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितने का, 400 का, और जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा उसका वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का, 400 का, तो दो ट्रीटमेंट उसका भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट थर्ड है हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 का, और टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है 1300 का, ठीक है। तो सैलरी को ढूंढते हैं, उसमें भी सैलरी होगा कहीं पे, अच्छा सैलरी ये रहा, सैलरी 8,000 पे, ठीक है। तो सैलरी कहाँ का कंपोनेंट है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरीज अमाउंट 8,000 है, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला 8,000, ठीक है। उसके बाद जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2000 का, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 का, अच्छा दोनों को जोड़ के यहाँ पे बाहर में 10,000 पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इस आउटस्टैंडिंग का दो ट्रीटमेंट होगा, दूसरा हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, ठीक है। अच्छा जो दूसरा है इसी में वो है टैक्सेस 1300 का आउटस्टैंडिंग है। अच्छा जो ये इंश्योरेंस था उसी में टैक्सेस भी इंक्लूडेड है,
ठीक है, तो 1300 आउटस्टैंडिंग भी हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे, जहां पे हमने प्रीपेड इंश्योरेंस किया था उसी के साथ हम टैक्सेस का भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स, ऐड आउटस्टैंडिंग टैक्स कितने का, 1300 का, तो ओवरऑल ये बाहर जाएगा 2200। ठीक है, अच्छा इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा ये भी लायबिलिटी होगा, आउटस्टैंडिंग टैक्स 1300 का, आउटस्टैंडिंग टैक्स 1300 का। अब अगला हमारा डेप्रिसिएशन 2% पर एनम ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितने का है, बिल्डिंग है हमारा 2,20,000 का। ठीक है, तो इसका पहला ट्रीटमेंट होगा हमारा, यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग तो वैसे 2,20,000 का है, उसमें से 22,000 हुआ, 2,20,000 माइनस 2% यानी कि 4,400 माइनस करके दिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन, एक तो यहाँ पे माइनस हो गया और दूसरा डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख देंगे, ये डेप्रिसिएशन बिल्डिंग वाला है कितना 4,400 का। ठीक, वो तो मैंने बना दिया, सारा एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद अब ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट करते हैं। सबसे ऊपर है राजंस कैपिटल 2,90,000, तो ये हो गया हमारा, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिख देंगे राजन ऑनर है तो उसका कैपिटल राजंस कैपिटल ही होगा। सर एक डाउट है, तो जो मेरा कैपिटल है वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले कैपिटल। ठीक है, अच्छा कैपिटल में हमारा कुछ ओपनिंग कैपिटल होगा जो यहाँ पे दिया है, कितना है कैपिटल, कितना है हमारा 2,90,000। अच्छा, ड्राइंग इसी से माइनस होगा 7,600, तो 290 माइनस 7,600, एक सेकेंड, 2,90,000 लेस, ड्राइंग इसी में से लेस हो जाएगा 7,600। ठीक है, अच्छा अब अगला देखते हैं, परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न सारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अमाउंट, उसके बाद डालूंगा। अच्छा, ट्रेडिंग में सबसे पहले तो एक ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ मैं, तो 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर 2 परचेज लेस रिटर्न, फिर इधर बाय सेल्स लेस रिटर्न। ठीक है, अब अमाउंट हम अब यहाँ वहां नहीं कर रहे, मैं सीधे बुक से देख ले रहा हूँ क्योंकि वैसे टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो परचेज है हमारा 89,000, परचेज 89,000 है। फिर सेल्स है हमारा 1,50,000, फिर सेल्स रिटर्न 2,800, तो इसको नेट करके बाहर लिख देते हैं 147,200, और उसके बाद 4,500 है हमारा परचेज रिटर्न, तो 84,500। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है 12,000, फिर वेजेज इसी का पार्ट है 2 वेजेज 8,000, फिर बिल्डिंग हो गया हमारा फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड, इसी में आएगा 2 फ्रेट, फिर 2, सर ये 12% इन्वेस्टमेंट क्या है? अच्छा उसको अभी मैं डिस्कस करता हूँ, उसको रोको। 2 ट्रेड एक्सपेंस 2,000,
टू एडवर्टाइजिंग 2400, जो इजी वाला है वो पहले कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट 3500, इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय इंटरेस्ट कितना 3500, इसी से रिलेटेड है वो, ठीक है, अभी बात करेंगे, ठीक है। बाय इंटरेस्ट 3500, उसके बाद टैक्सेस एंड इनकम हो गया। डेटर मेरे, एक सेकंड, डेटर जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर लिख देते हैं यहाँ पे, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका बस एक ही ट्रीटमेंट होगा। डेटर 65,000, क्रेडिटर 12,000, बिल्स रिसीवेबल 15,000, बिल्स पेएबल 7,000, फिर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सीधे मैं बैंक और कैश लिख देता हूँ 12,000 और 1,900, फिर सैलरी वो ऑलरेडी हमारा ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, कौन सा बोल रहे थे, किस चीज का अभी बोल रहे थे बात तुम? वो 12% इन्वेस्टमेंट, वो तो मैंने देख लिया, वो तो एसेट ही है। कहाँ है 12% इन्वेस्टमेंट? अरे वो क्वेश्चन में है तो, मुझे तो कहीं नहीं दिखा यार, फर्स्ट वाला ही कर रहे हो ना? आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो शायद। हाँ, क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन? है लेकिन बीच में वो आया था एक से 12% इन्वेस्ट। अच्छा, ये ध्यान से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मे बी आपका क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन कुछ और दिया होगा, ठीक है। तो इसमें मैं जो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें केवल यही 4 इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो सारा इलस्ट्रेशन और ट्रायल बैलेंस के अंदर का सारा हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, ये हो गया 162,200, इस साइड भी आई लिख देंगे। अब इनकम साइड बड़ा है एक्सपेंस से, तो ये हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है। ये बैलेंस आ रहा है 37,700, ठीक है। यही इधर P&L में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 37,700। अब P&L अकाउंट को बंद करेंगे, दोनों साइड का टोटल, इनकम साइड बड़ा है, दोनों साइड को पहले बंद कर देते हैं। इनकम साइड बड़ा है, ये है 3740, 41,200, ये भी 41,200। टू नेट प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 20,200, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारा कैपिटल में, ठीक है।
यहाँ पे कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल 290 माइनस कर दिया था हमने ड्राइंग, और इसमें अब ऐड कर देंगे क्या, नेट प्रॉफिट। ऐड नेट प्रॉफिट कितने का, 20,200 का। तो ये सारा मिला के हो जाएगा हमारा 3,02,600। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3,24,900 और 3,24,900। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट वाले में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में हमें 14 पॉइंट करना है, उसमें से 6 पॉइंट हो गया हमारा। तो इस वीडियो में हम 6 पॉइंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।